एक हैदराबादी का घर के बिजली का बिल 20,000 रुपये का आया। गुस्से में मैं बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंच गया और वहां के अधिकारी से पूछा, क्या रे बाबा, जहन्नुम की आग मेरे मीटर से जला रहे क्या? अधिकारी, नहीं चाचा, ये जो तुम घर में जन्नत समझ के दिन रात एसी चला रहे ना, ये उसका ही बिल है। दो शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते। एक बार पहले शेर और उसकी बीवी बच्चों को 20-30 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है, उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़ के भगा देता है और फिर से दूर जाके बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है कि पापा, दूसरे शेर से तो आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, भले ही नाराजगी हो पर दोस्ती इतनी भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फ़ायदा उठा लें। औरत, कल तुमसे जो आम लिए थे उसमें कीड़े निकले। आम वाला, ये तो किस्मत की बात है, कल कीड़े निकले हैं, हो सकता है आज हीरे निकलें। औरत, तो जल्दी 5 किलो आम और तोल दो। चुन्नू ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन खरीदा और उसे देने जा ही रहा था कि वह एक बाइक से टकरा कर गिर गया और टूटने की आवाज़ आई, खटक। चुन्नू, भगवान करे हड्डी टूटी हो। संता गुस्से में था, उतने में वंता आया। वंता, मैं तुझे उर्दू में सवाल करूँगा, तुझे भी उर्दू में ही जवाब देना है। संता, ठीक है। वंता, गुस्ताखी मुआफ़ हो जनाब, आप क्या कर रहे हैं? संता, इज्जत की डोर को उलझनों की जकड़ और कसमकस से आज़ाद कर रहा हूँ। वंता, मतलब? संता, अबे गधा, पैजामा का नाड़ा गुच्छम हो गया है, उसे निकाल रहा हूँ। संता के दादाजी का निधन हो गया। अंतिम यात्रा ले ही जा रहे थे कि वंता बोला, मर गए क्या? संता, नहीं, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, शाम को वापस घर छोड़ देंगे। तू कहे तो तेरे घर छोड़ आए, साले नॉनसेंस। संता डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं लगती, पानी पी लूँ तो प्यास नहीं लगती, आप बताइए मैं क्या करूँ? डॉक्टर, रात को सूरज की रोशनी में आँख खोल कर सो जाओ, ठीक हो जाओगे। संता समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। वंता, अरे तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा? संता, अरे मैं बीमार हूँ, इसलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज़ खाने से मना किया है। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम प्लान पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। संता को रेलवे स्टेशन में एक चिराग मिला, उसने उठाया और रगड़ना शुरू किया। जोरदार का धमाका हुआ और वो मर गया। शिक्षा, अब अलादीन का जमाना गया, लावारिस वस्तुओं से दूर रहें। कुछ चीज़ें अलादीन की नहीं, मुजाहिद दीन की भी हो सकती है। जनहित में जारी। टीचर, बच्चों, वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे, नहीं पिएंगे। टीचर, कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे।
टीचर वतन के लिए जान दे देंगे, बच्चे दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या। संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो। वंता, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। मेहमान आए, उनसे पूछा चाय लेंगे या ठंडा। बोले दोनों ले आओ। मैंने भी चाय में बर्फ डालकर दे दी। हमसे होशियारी। मेरे पास रात को सांता क्लॉज आया और बोला कोई विश मांगो। मैं बोला कि मेरी बीवी झगड़ा बहुत करती है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। सांता क्लॉज ने मुझको बहुत मारा, फिर पता चला कि मेरी बीवी ही सांता क्लॉज बन के आई थी। एक पुरानी कहावत है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और सही भी है दोस्तों। औरत आदमी को इतना परेशान कर देती है कि वो बेचारा अपने काम में ही लगा रहता है। कामयाबी तो झक मार के उसके कदम चूमेगी। एक शादीशुदा आदमी मंदिर में भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गया। प्रेमी अपनी प्रेमिका से, यूं मत खींच तू मुझे अपनी तरफ, ऐ मेरे सनम, ब्रांडेड टी शर्ट है, फट गई तो बहुत पिटेगी माँ कसम। गुरुजी, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। लड़का, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरुजी, कैसे। लड़का, हैंडपंप से। पापा, नालायक इतनी रात को कहाँ से आ रहा है। भोलू, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। पापा, किस लिए। भोलू, हाँ पापा, 7-8 तो ले ही लिए। पापा, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पत्नी, मुझे अपने पति पे शक है, वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली, अब तू क्या करेगी। पत्नी, कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। एक बार 2 चूहे बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में एक शेर का बच्चा मिला। उसने कहा मुझे भी बाइक पर बैठा लो। चूहे ने कुछ सोचा, फिर बोला देख ले, बाद में तेरी बोलेगी तू गुंडों के साथ घूमता है। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, ये चीज कितने की आती है। प्रेमिका, जानू तुम हफ्ते में कितनी बार सेव करते हो। प्रेमी, मैं तो दिन में 20-30 बार सेव करता हूँ। प्रेमिका, पागल हो। प्रेमी, मैं तो नाई हूँ। प्रेमिका बेहोश। लड़का, माँ, दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, ये पटाखे की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। मास्टर, कल स्कूल क्यों नहीं आए। बबलू, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मास्टर, किस लिए। बबलू, यस सर। मास्टर, मैंने पूछा किस लिए। बबलू, लिए सर, बहुत लिए। दे थप्पड़ दे थप्पड़। पप्पू की पत्नी, देखो जी, काम करते वक्त मेरे को किस विश न किया करो। तभी काम वाली बोली, मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई।
एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी और चेहरे पर इंडिया के झंडे का नक्शा था। एक बुजुर्ग पास आया और उसके चेहरे को चूम कर बोला, कितना सुंदर है मेरा भारत।